हेलो एंड वेलकम बैक टू ACUG 100 डेज 100 DI के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो सेगमेंट है उसमें हम कैसलेट पार्ट 10 को डिस्कस करेंगे। हमारा कैसलेट पार्ट 9 तक डिस्कस हो चुका है और वीडियो बाकी जो कैसलेट्स जो डिस्कस हुए हैं हमारी क्लास में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो और सीखो। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यार कि स्टडी द फॉलोइंग केसलेट। ठीक है, हम पढ़ेंगे, केयरफुली भी पढ़ेंगे और आंसर द क्वेश्चन भी आंसर करेंगे। दैट फॉलो मिस्टर बंसल हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 4 कंपनीज। मिस्टर बंसल ने 4 कंपनी पर अपना अधिकार जमाया है, 4 कंपनी को अपने अंडर में लिया है। कंपनीज का नाम है ABC एंड D। मैं लिख देता हूं, A है, कंपनी B है, कंपनी C है और कंपनी D है। 4 कंपनीज है। He noticed that the cells of the company D are half of the company A। चलो सेल्स के बारे में बात हो रही है। सेल्स बोला D का जो सेल है वो A का हाफ है, तो हम कह सकते हैं कि तो A का सेल D का डबल। जैसे D का सेल अगर मैं कहता हूं वो हाफ है, इट मींस कि ये इसका डबल है। तो एक काम करते हैं, हम ना D का सेल को मान लेते हैं X रुपए का सेल करता है, तो A का सेल क्या हो जाएगा 2X का। ठीक है, हाँ। Whereas the profit of the company A are double that of company D। A का जो अब बात हो रही है प्रॉफिट की बात हो रही है। बोला A का जो प्रॉफिट है वो D के प्रॉफिट का डबल, तो मान लेते हैं कि D का प्रॉफिट Y तो A का प्रॉफिट डबल यानी कि 2Y। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे के लाइन, द एक्सपेंस भी दे रखा है, यानी कि सेल्स है, प्रॉफिट है और एक्सपेंस है, 3 बातें हैं। ठीक, तो कहता है कि एक्सपेंस ऑफ द कंपनी C आर 2 करोड़ लेस देन दैट ऑफ कंपनी D। यानी कि अब देखो जितना भी D का सेल्स है, एक्सपेंस है उससे 2 करोड़ कम है। किसका एक्सपेंस? C का एक्सपेंस, यानी कि C का एक्सपेंस हो जाएगा Z माइनस 2 करोड़। ये एक्सपेंस बैठेगा C का। चलो C का एक्सपेंस आ गया, 2 करोड़ लिख देता हूं CR। ठीक है, फिर आगे, whereas the profit of company B is ₹1 करोड़ लेस देन दैट ऑफ कंपनी C। C के प्रॉफिट से भी 1 करोड़ कम प्रॉफिट है किसका? B का। ठीक है, C का चाहे जितना भी प्रॉफिट हो, हमें नहीं पता C का क्या प्रॉफिट हुआ है, उससे कितना कम हुआ है? 1 करोड़ कम हुआ है। किसका प्रॉफिट? B का प्रॉफिट। तो 1 करोड़ माइनस कर देंगे, जो भी इसका प्रॉफिट हो उससे 1 करोड़ कम। ठीक है, किसका? B का प्रॉफिट। आगे कहते हैं द एक्सपेंस ऑफ कंपनी A आर 2 टाइम्स दैट ऑफ कंपनी D। A का जो एक्सपेंस है वो D के एक्सपेंस का 2 टाइम्स है, तो D का एक्सपेंस Z, तो ये क्या हो जाएगा 2Z। चलो ये भी लिख दिया। इट इज ऑल्सो नोन दैट द सेल्स ऑफ कंपनी C आर 12 करोड़। C का जो सेल्स है वो 12 करोड़ है। C का सेल्स जो है वो 12 करोड़ है, तो मैं लिख देता हूं, सेल्स ऊपर में है तो 12 करोड़ मैं लिख देता हूं। बोला C का जो सेल्स है वो 12 करोड़। इट इज ऑल्सो नोन द सेल्स ऑफ द कंपनी C आर 12 करोड़ और 1/4 ऑफ दैट ऑफ कंपनी B का 1/4 सेल है। तो B का अगर ये 1/4 सेल है तो जाहिर सी बात है कि B का जो सेल हो जाएगा इसका सीधा 4 टाइम्स, यानी कि 48 करोड़ B का सेल्स। क्या ये बातें समझ आ गई? हाँ, B का सेल 48 करोड़। फिर आगे क्या कहता है कि एन इनसाइडर फर्दर इन्फॉर्म्स मिस्टर बंसल दैट द सेल्स ऑफ कंपनी D आर ₹10 करोड़ मोर देन दैट ऑफ कंपनी C के सेल से, ठीक है, D का जो सेल है वो 10 करोड़ ज्यादा है, यानी कि भैया ये तो कंफर्म हो गया कि ये 22 करोड़ हो गया, यानी कि X की वैल्यू 22 करोड़। ठीक है, तो ये इसका डबल, तो ये कितना करोड़? 44 करोड़। चलो ये सारी बातें आ गई। उसके बाद क्या कहता है, एंड द एक्सपेंस ऑफ कंपनी A का जो एक्सपेंस है, यानी कि बात आ रही है 2Z की। A का जो एक्सपेंस है वो 80% ऑफ इट्स ओन सेल।
ठीक है, यानी कि जो 2Z है वो 44 करोड़ का कितना परसेंट है, 80% है। तो आप 44 करोड़ का कितना निकाल दो, 80% का वैल्यू होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 176/5। 176/5 का मतलब होता है कि 35.2 करोड़ है किसका, इसका एक्सपेंस 35.2 करोड़ है। हाँ एक्सपेंस ही तो है, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं। सेल्स ऑफ कंपनी ए आर एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस ऑफ कंपनी ए आर 80% ऑफ इट्स ओन सेल, यानी कि एक्सपेंस की वैल्यू जो दे रखा है वो अपने सेल का 80% है। तो सोचो कि 44 करोड़ का हुआ है सेल, जिसमें से 35.2 करोड़ का हो गया है एक्सपेंस, तो फायदा कितने का हुआ, तो सेल में से एक्सपेंस को घटा देंगे तो फायदा आ जाएगा। तो फायदा कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.8 करोड़ का। घटा दो इसमें से 44 में से 35.2 घटा दोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है 35.2। ठीक है, ये निकल कर आ गया ए के बारे में सारी चीजें। अब मैं बात करता हूं, अब कुछ और डेटा का यूज कर सकते हैं क्या यहाँ, और कोई डेटा हम यूज नहीं कर सकते हैं, इतनी बात है। ठीक है, 48 करोड़, 12 करोड़, 22 करोड़, ये वाई इसके एक्सपेंस के बारे में हमें नहीं पता। जेड की वैल्यू भी हमें, हाँ जेड की वैल्यू पता चल गई, देखो कैसे। 2Z की वैल्यू 35.2 है, तो यहां से जेड की वैल्यू डिवाइड कर देंगे 2 से। जेड की वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.6 आ जाएगा। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.6 आ जाएगा। तो z की वैल्यू 17.6, तो ये लिखेंगे 17.6 करोड़, और यहां पे हो जाएगा 17 - 2 15.6 करोड़। ये 15.6 करोड़ आ जाएगा क्या, इसका एक्सपेंस। ठीक, हाँ ठीक है, ये एक्सपेंस है इसका इतना। ठीक है, ठीक है, तो देखो 12 करोड़ इसका सेल्स, एक्सपेंस है 15.6 करोड़, तो यहां तो हो गई लॉस। लॉस कितने का हुआ है, लॉस हो गया है 15.6 में से 12 घटा देंगे तो 3.6 का लॉस हुआ है। तो मैं लिखूंगा माइनस का 3.6 करोड़, ये लॉस हुआ है इस कंपनी में। ठीक, और अगर ये लॉस हुआ है तो कहा कि इसमें जो लॉस है, एक मिनट, प्रॉफिट, बी का जो प्रॉफिट है वो इस प्रॉफिट से 1 करोड़ कम है। तो इसका प्रॉफिट है -3.6, तो इससे 1 करोड़ कम हो गया प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट है इसमें -2.6 करोड़। तो देखो कि 48 करोड़ है सेल्स, 2.6 करोड़ है प्रॉफिट, तो बाकी का एक्सपेंस हो जाएगा कितने का, 50.6 करोड़। 50.6 करोड़ क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। चलो ये सब निकल कर आ गया। अब सारी बातें क्लियर है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। कहता है व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ ऑल द 4 कंपनीज, सारे कंपनीज का टोटल सेल देखते हैं। सेल इसमें है 44 करोड़, इधर है 48, इधर है 12, इधर है 22, तो हो गए कितने, 48 and 12 60 प्लस 104 प्लस 22 यानी कि 126 करोड़। इस क्वेश्चन का आंसर है 126 करोड़। नेक्स्ट, द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी ए का एक्सपेंस एक्सीड्स दैट ऑफ कंपनी सी के एक्सपेंस से कितना ज्यादा। ए का एक्सपेंस है 35.2, सी का एक्सपेंस कितना है 15.6, तो ये जो है 35.2 उससे कितना ज्यादा है। तो 35.2 में से 15.6 को घटा देंगे तो क्या मिलने वाला है, 19.6 मिलेगा। 19.6 है ऑप्शन में, 19.6 है। Which company had the maximum profit? मैक्सिमम प्रॉफिट किस कंपनी में फिर दिख रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो दिख रहा है इसमें तो भाई लॉस हुआ है, इसमें भी लॉस हुआ है। इसके बारे में जो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 22 में से 17 घट जाएगा तो 5, और ये हो जाएगा 4.4। यहाँ जो आएगा वो 4.4 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ, और यहाँ 8.8 करोड़ का प्रॉफिट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट ए में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। फिर बात आती है कि द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी बी का एक्सपेंस एक्सीड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ए।
ठीक है। देखो भैया बी का एक्सपेंस ए के प्रॉफिट से कितना ज्यादा, बी का एक्सपेंस कितने का आया था, इतना, और ए का प्रॉफिट कितने का आया है 8.8, तो 50.6 में से 8.8 घटा देंगे, 50.6 में से 8.8 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा 41.8 मिलेगा, सॉरी 43.8 मिल जाएगा, 43.8 मिलेगा, तो 8 3 11, नहीं 41.8 आएगा। क्या है ऑप्शन में 41.8? 41.8 तो नहीं है। मैं फिर एक बार चेक कर लेता हूं कि अगर मैं इसमें जोड़ दूं 8 8 16, ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, 41.8 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। कहा एक्सपेंस ऑफ कंपनी बी एक्सीड द प्रॉफिट ऑफ कंपनी है, मैं सही कर रहा हूं कि भाई बी का एक्सपेंस, मुझे याद आया कि बी का जो एक्सपेंस है, बी का एक्सपेंस यहाँ है 50.6 और ए का जो प्रॉफिट है वह है 8.8, तो 50.6 को 8.8 घटाएगा तो आ जाएगा 41.8 आएगा, ना कि 43.8। इस क्वेश्चन का ये आंसर है 41.8। नेक्स्ट कहते हैं विच कंपनी वाज रनिंग इन द मैक्सिमम लॉस, तो मैक्सिमम लॉस तो मेरे ख्याल से सी को ही हुआ था, सी को हुआ था, मैक्सिमम लॉस हुआ था सी को, 3.6 करोड़ का सी को लॉस हुआ था, सी को लॉस हुआ था 3.6, मैक्सिमम लॉस सी को हुआ था। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।